अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं साजिद ब्लॉग्स और मैं हूँ साजिद। वो कहते हैं कि जब गिदड़ की जब मौत आ जाती है तो वो शेर की तरफ दौड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ। अच्छा, ख्वाजा साहब पहुँच गए मेहदी हसन के शो में। मेहदी हसन, अ, मैं उस सिंगर की बात नहीं कर रहा, मेहदी हसन जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ना वो ग्रेजुएट ग्रेजुएट है, और एक एक बहुत ज़्यादा एक वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है इंटरनेशनली, और वो डिफेंस में या फिर इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पे बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, और उसके शो में जो बड़े बड़े जो लोग जाते हैं, बड़े तुरम खान वहाँ पे जाते हैं और वो बकरी बन के निकल जाते हैं, और इस तरह से हमारे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब पहुँच गए जी, एक नाम लेके कि जी इमरान खान को जो है ना वो बदनाम किया जाए, या फिर उनके जो कुछ वो जो केसेस है उनके बारे में बात किया जाए। वहाँ जाकर कुछ अलग ही हुआ। बहुत सारे सवालात किए जी ख्वाजा आसिफ साहब से कि पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशंस के बारे में, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में, और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी बातें की है ख्वाजा साहब के साथ। तो ख्वाजा साहब के साथ बस एक ही आंसर था जी, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। ठीक है? ख्वाजा साहब वहाँ पे गए, इमरान खान के ट्विटर के बारे में बात की। सबसे पहले बोला जी इमरान खान का ट्विटर जो है ना वो आइडियोलॉजी से ऑपरेट होता है। उसी वक़्त उसने वीडियो दिखा के दिखाया कि भई आपने तो कहा था कि ये तो इंडिया से ऑपरेट होता है। तो कहते हैं हाँ जी, वो बस कहीं कहीं न कहीं से हो रहा है वो। अच्छा, उसके बाद जनाब उसने बोला कि भाई आपका जो गवर्नमेंट है वो धांधली के ज़रिए आई है। तो कहने लगे जी मैं तो जनाब अवार्ड लेके आया हूँ। तो कहने लगे चलो ये दिखा देते हैं आपको। आपने खुद कहा था कि मैं फार्म 47 का पैदावार हूँ। ये थे ख्वाजा आसिफ साहब के जो है ना वो कारनामा था। उसे लग रहा था कि ये मंसूर अली खान है। उसे लग रहा था कि ये जीयू पे बैठा हुआ है, या उसे ये लग रहा था कि जनाब वो इस वक़्त लाहौर में बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मेहदी हसन है, हालाँकि वो जब जब बड़ा एग्रेसिव बंदा है, जब वो सवालात करता है, जब वो जवाबात माँगता है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। लेकिन चलो एक बुड्ढा आदमी है, इसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि उसको क्या बोलना क्या है। जब पाकिस्तान में जब बोलने के लिए जब बोल दिया जाता है कि भाई ये बोल दो, तो बोल देते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनली जब आप किसी चैनल पे चले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है। ठीक है? अब वो इस सोच में गए थे कि मैं भी जाके ऐसा कोई इंटरव्यू दे दूँ, जैसा कि एब्सोल्यूटली नॉट वाला जैसा वो इंटरव्यू दे दूँ, या फिर शहबाज शरीफ ने जाके कहा था किसी जगह पे जी एब्सोल्यूटली नॉट। तो मैं भी जाके ऐसा कुछ इंटरव्यू दे के आ जाऊँ। तो वहाँ जाकर मेहदी हसन ने ऐसे सवालात कर दिए कि उसके जो है ना तोते ही उड़ गए। मेहदी हसन ने पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात की, मेहदी हसन ने पाकिस्तान की करप्शन के बारे में बात की, मेहदी हसन ने पाकिस्तान की जो धांधली है उसके बारे में बात की, मेहदी हसन ने पाकिस्तान की जो जो मैंडेट चोरी है उसके ऊपर बात की। अब उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ़ ये बोलने के लिए गए थे कि इमरान खान का जो ट्विटर का अकाउंट है वो जो इंडिया से ऑपरेट होता है, आइडियोलॉजी से ऑपरेट होता है। उसके पास कह रहा है कि जनाब नोकिया की मोबाइल है, 1120 और 1110 ऐसा कुछ मोबाइल है। अब उसके पास अगर 1110 और 1120 की मोबाइल है, तो ट्विटर कहाँ से उसका ऑपरेट हो रहा है? तो कहते हैं ये तो सिक्योरिटी रीज़न है। सिक्योरिटी वाले जो वो बताएँगे। तो भाई आप क्या बताने के लिए गए थे वहाँ पे? नहीं आप करप्शन के बारे में सवाल का जवाब देने के लिए गए थे, ना आप धांधली के बारे में जवाब देने के लिए गए थे, ना आप पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में जवाब देने के लिए गए थे। कोई भी सिर्फ़ वो ये बताने के लिए गए थे कि इमरान खान का जो जो ट्विटर अकाउंट है वो जो है ना इंडिया से ऑपरेट होता है। अब उसको सवालात कर दिए गए, तो उधर ही फँस गए वो। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे सवालात कर दिए गए जो मैं आपका को अभी ब बताता हूँ कि मतलब बताता हूँ कि उसने ऐसे क्या कौन से सवालात कर लिए। सबसे पहले जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से जो है ना वो सवाल है कि पाकिस्तान की जो है ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफ़ाई मुआहिदा है वो क्या है? उसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ चीज़ें बताई है कि जो उसके मेहदी हसन ने सवाल किया कि क्या इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान के जौहरी छतरी का हिस्सा है? ख्वाजा साहब ने जवाब दे दिया कि ये मुआहिदा महज़ रस्मी नहीं बल्कि तवील मुद्दत दफ़ाई ताउन की तश्कील है। उन्होंने कहा है कि ये मुआहिदा हमारी शराकत दारी को मज़ीद मज़बूत बनाएगा। ये हालिया तनाज़ात की वजह से नहीं बल्कि देरीना ताल्लुकात का तसलसल है। अभी बता रहे हैं कि भई जी ये जो मुआहिदा हुआ है ये सिर्फ़ जो जो कतर में अटैक हुआ, या फिर इस तरह के जो जो इस वक़्त जो मशरिक़ी वस्ता में जो हालात है उस वजह से नहीं, बल्कि हमारे जो है ना बहुत सालों से हमारे जो है ना ताल्लुकात है इसकी वजह से है। तो आप हमें पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के क्या ताल्लुकात है, हमें पता है कि पाकिस्तान और जो गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान क्या ताल्लुकात है। आज पाकिस्तानी लोगों को सऊदी अरब क का त फ सऊदी अरब, यूएई और बहुत सारे जो ममालिक हैं उनमें वीज़े भी अप्रूव नहीं हो रहे। उनके उनके जो जॉब के वीज़े तो छोड़े, या फिर आप उनके विज़िट वीज़े भी अप्रूव नहीं हो रहे। तो हमें पता है कि भाई जो तवील जो आपकी जो दोस्ती है वो कौन-सी दोस्ती है। उसके बाद जनाब आला उसने एक बात की जौहरी हथियार और पाकिस्तान का मौक़िफ़। अच्छा, मेहदी हसन ने सवाल किया कि पाकिस्तान जौहरी हथियार के इस्तेमाल को मुमकिन समझता है। ख्वाजा यूसुफ़ साहब ने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद
कोई भी मुल्क इसकी ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान भी जौहरी इस्तेहतिया इस्तेमाल करने के खिलाफ है। ये जी उसके ख्वाजा साहब के हिसाब से। उसके बाद कहा कि सॉरी उसके बाद कहा जी इमरान खान की गिरफ्तारी और ट्विटर अकाउंट, ठीक है। मेहदी हसन ने सवाल किया कि अक़वाम मुत्तहिदा को रिपोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ठीक है। अब ख्वाजा साहब ने कहा कि जी कानूनी और इंटेलिजेंस हक़ाइक़ अवामी सतह पर शेयर नहीं किया जा सकते। मज़ीद ये है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से जो तासदात पैदा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जेल से अकाउंट चल रहा है, लेकिन पहले बयान में अच्छा, उन्होंने कहा कि जी पहले जो उन्होंने कहा कि जी जनाब जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसका अकाउंट जो है ना वो अडियाला जेल से जो है ना वो ऑपरेट हो रहा था। अब ये जब उसने कहा है कि तो मेहदी हसन ने उसको सामने जवाब दे दिया कि भाई आपने तो कहा था कि ये इंडिया से ऑपरेट होता है। तो उसने कहा कि अच्छा ये जो कुछ है जो बातें हैं वो जो एक सिक्योरिटी के जो उसमें है तो हम वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो ये अब उसने ये भी कहा कि भाई इमरान खान तो नोकिया 11-12 मोबाइल इस्तेमाल करता है जेल में, तो अगर 11-12 मोबाइल इस्तेमाल करता है जेल में तो ये उनके ट्विटर से जो ट्वीट है वो कैसे हुए? और आपने तो कहा था कि ये इंडिया से ऑपरेट होता है। ठीक है, अब इसके सवाल पे उसके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे कश्मीरी और इलाकाई सलामती। अच्छा, मेहदी हसन ने सवाल किया कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के बारे में क्या पॉलिसी रखता है? अच्छा, पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के बारे में क्या पॉलिसी रखता है? तो ख़ालिद साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे और अस्तवार के राय की उसूल के बुनियाद मानता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात में कशीदगी कम करने की ख़्वाहिश रखता है, मगर कश्मीर के मसले पर समझौता नहीं किया जा सकता। ये थे जी ख्वाजा साहब का जवाब। पाकिस्तान के चीन और अमेरिका से ताल्लुकात। अच्छा, अब एक और सवाल उससे किया गया है। ख्वाजा साहब ने कहा कि जी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात लचकदार हैं, जो कि वक़्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान का दरियाना और मुस्तहकम इत्तेहादी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो दिफ़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा चीन पूरी करता है और पाकिस्तान चीन को सबसे अपना अहम शराकतदार समझता है। ये थे जी ख्वाजा साहब के सवाल। अच्छा, ख्वाजा साहब ने बहुत सारे ऐसे जो जवाबात दिए इस शो में, तो वो एक ऐसे ख्वाजा साहब ने जो कुछ ऐसे सवालात के जवाबात दिए या फिर जवाबात देने की कोशिश की, वो उसे लग रहा था कि वो उस वक़्त जो है ना वो जैसे ना वो जियो न्यूज़ पे बैठा हुआ है या फिर अपने किसी नून लीग के जो है ना कि जलसे में बात कर रहा है कि सारे लोग यकीन करेंगे। लेकिन उसको सामने ये नहीं पता कि वो मेहदी हसन है, और मेहदी हसन का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है, मैं आपको ये क्लिप देखिएगा, फिर आपको बताता हूँ कि मेहदी हसन का जो यहाँ पे जो शो होता है उसमें कैसे सवालात करता है और किस उसमें लहजे में वो सवाल करता है। खैर वो that I had applied for the Yes, you scholarship did. that fall. Yes, you That did. December. Yes, you did, On Vivek. December. This Mehdi, is awkward for you because believe you me, did. I've got the tax returns in front of me. No, By it's the always way, just on a factual point, since we heard a lot about the second speaker about how backward we Muslims all are, on a factual point, you said that Islam was born in Saudi Arabia. Islam was born in 610 AD. Saudi Arabia was born in 1932 AD. So you were only 1,322 years off. Not bad. Not bad start there. Talking of maths, by the way, a man तो ख्वाजा साहब को जो है ना जो उसके बाल सफ़ेद और बूढ़ा आदमी है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, ना उसको सियासत का पता है, ना कोई उसको डिफेंस का पता है, तो उससे क्या है सवालात करना? जिस बंदे की औकात वो उसने जो बंदे की औकात के हिसाब से ही सवालात कर लिए, और वो बंदे की औकात के हिसाब जो सवालात कर लिए उसका भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद ख्वाजा साहब से जो सवाल किया गया कि भाई आपका जो 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 आप जो आपकी जो हुकूमत आई है वो धांधली के तहत आई है, वो जो एक मैंडेट चोरी के ज़रिए आई है। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि जी मैं तो जनाब पूरे वोट लेके आया हूँ, मैं तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदा हूँ। तो उसको एक और वीडियो जो है ना वो उसको दिखा दिया कि भाई ये आप देखिए आपने क्या कहा था। तो ख्वाजा साहब ने खुद ही कहा था कि जी मैं तो फॉर्म 47 के तहत आया हूँ। तो ये थी जनाब ख्वाजा साहब की जो जवाबात उस शो में दिए। तो इस तरह से देखो, इस तरह से आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, किसी चीज़ का पता नहीं है कि आपको जवाब नहीं दे सकते, आप या तो फिर आप जो है ना वो आप अपना होमवर्क करके चले जाइए, या आप देख के अब ये नहीं है कि आप जियो न्यूज़ नहीं है कि आपको एक पेपर इस तरह का आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको सवालात भी लिखे होंगे, जवाबात भी लिखे होंगे, ये ऐसा नहीं है। और आप इस वक़्त जो है वो एक ऐसे सहाफ़ी के साथ बैठे हुए हैं जो जिसको पूरी दुनिया मानती है, और जिसने इज़राइल, अमेरिका और पता नहीं कितने जो है ना बड़े-बड़े जो तुरम खान, जो बड़े-बड़े मुल्क के जो तुरम खान वहाँ पे आते हैं, वो बकरी जैसे बकरी बन के निकल जाते हैं वहाँ से। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो आप वहाँ पे चले गए सिर्फ़ इमरान खान का नाम लेने के लिए। जब इमरान खान का नाम लेने के लिए आप जब गए हैं, तो आपको जो है अपना जो है ना आपको अपने कुछ होमवर्क करें, कुछ तैयारी कर लें अपने सवालों के जवाबात का। जो आपने जो 1 साल पहले आपने बोला था वो आप सा उस इस जो आप जो कुछ और कह रहे हैं। आप इमरान खान के ट्विटर के बारे में ले लें, आप अपने जो है करप्शन के बारे में ले लें, आप अपने जो है ना वोट चोरी के बारे में ले लें, फ़ॉर्म 47 के बारे में ले लें। तो जो ये
आप एटलीस्ट उनके बारे में तो आप जो है ना होमवर्क करके चले जाएँ। ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है ना बड़े-बड़े लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर बेइज़्ज़त होकर निकल जाते हैं, और वो तो उस बंदे ने जो है ना, चलो पाकिस्तान की वजह से या फिर कोई मुसलमान समझ के उस तरह से उस लिहाज़ कर लिया, बूढ़ा आदमी है, किसी चीज़ का पता नहीं है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी उनके पीछे जो लोग हैं, जो एजेंसियाँ हैं, जो उनको कुछ चीज़ें जो बता देती हैं कि भाई ये बोलो, तो ये बोल देते हैं। तो इसने उतना ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं डाला कि भाई उसको जो है ना वो कहना क्या है। लेकिन जो कुछ मीठी-मीठी तरीके से उसने जो कुछ सवालात करने की कोशिश की, एक सवाल का भी सही तरह जवाब नहीं दे सका ख्वाजा साहब। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह के बड़े-बड़े प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो। तो इसी बस ये मैं यही कहूँगा कि जब भी आप देखिए, थैंक यू वेरी मच।